अच्छा सर, मेरे पास एक अब दूसरे क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। मैं लव एंड रिलेशनशिप्स पे मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हुए हैं। तो रिलेशनशिप्स में कंपैटिबिलिटी पैटर्न्स को समझने के लिए न्यूमरोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं? अब कैसे यूज कर सकते हैं उसको? ऐसे यूज कर सकते हैं कि हम लोग उसमें देखते हैं, हमारी न्यूमरोलॉजी में एक जगह बोला गया, आपका जो बर्थ नंबर है, डेस्टिनी नंबर है और नेम नंबर है, उनकी तीनों की मैचिंग होती है। उस मैचिंग के साथ निकल के आता है कि वो दोस्त हैं या दुश्मन है, उस हिसाब से आपकी मैचिंग निकल के आता है कि दिस इज अ गुड कंपैटिबिलिटी और दिस कंपैटिबिलिटी इज नॉट। जैसे ज्योतिष में वो बोला गया ना, गुणों के लिए बोला गया कि 36 गुण बोला गया, तो न्यूमरोलॉजी के अंदर भी एक गोसेट बोलते हैं हम लोग उसको। तो गोसेट के हिसाब से आप मैचिंग कर सकते हैं फॉर योर लव्ड वंस कि दिस नंबर, जैसे वो 478 आ गया। अब भाई लोगों ने न्यूमरोलॉजी की सुना कि तो बेचारे को तो किसी से शादी नहीं होने की है, वो तो बेचारे किसी से शादी करके कहाँ ही जाएंगे, वो तो सारी बोलेंगे अपना अकेले रहेंगे 478 वाले। तो नेवर वर्क्स लाइक दैट। तो वो उन्हीं के लिए, बेचारों के लिए बनाया गया कि वो गोसेट बनता है, तो उसके अंदर आप अपना डाल सकते हो एक्सप्रेशन के साथ में और कॉन्सोनेंट्स के साथ में, एंड यू कैन टेक आउट एन आंसर कि दिस इज मैचिंग विद योर पार्टनर और नॉट। अच्छा, तो कौन से नंबर्स जनरली मैचिंग होते हैं रिलेशनशिप्स में? वेरी गुड क्वेश्चन। सो देयर इज अ फैमिली ऑफ नंबर्स। 1, 2, 3 and 9 is one family. Surya, Chandra, Guru and Mangal are one family. Rahu, Shukra, Budh and Shani are one other family. केतु बेचारा बीच बीच में झूलता है। केतु is aligned with Jupiter. केतु is aligned with Mars being out there. केतु is not very aligned with Surya and Chandra. और जो दूसरी फैमिली में आते हैं तो केतु is not aligned with Rahu, is aligned with Mercury, Saturn and Venus. तो इसलिए केतु को थोड़ा सा न्यूट्रल रखा के उसकी दोनों जगह में दो थोड़ी थोड़ी बनती है। तो ये फैमिली निकल के आती है, बड़ा बेसिक में बता रहा हूँ। एक फैमिली निकल के आती है, दीज पीपल आर टुगेदर, दिस इज गुड, दीज पीपल आर टुगेदर, तो दिस इज गुड। उन दोनों के सपोर्ट में रहते हैं। इसी के अंदर में एक अब जो कॉम्बिनेशन एक और निकल के आता है वो बता रहा हूँ। 2 और 9 होता है, जब ये दोनों एक बताया था मैंने, 1, 2, 3, 9 बताया था। 2 और 9 इतने अच्छे नहीं बनते, वो दोनों एक बड़ा सॉफ्ट एक बड़ा अग्रेसिव है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि शादी नहीं हो सकती, शादी तो हो सकती है, बट ये बोला गया ना कि यार एक व्यक्ति झेल लेगा और एक व्यक्ति सुना रहा होगा। दैट इज दैट क्वेश्चन कमिंग। इट्स नॉट 100% कंपैटिबिलिटी। 100% कंपैटिबिलिटी को क्या बोला गया? व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हैं, समझ रहे एक दूसरे को, सिंपल यही है। तो ये 100% कंपैटिबिलिटी। बट 2 और 9 का थोड़ा सा इसमें बोला गया, एक ही फैमिली के अंदर थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम रहता है बस। रेस्ट दिस इज द बेसिक एरिया वेयर वी नीड टू वर्क अपॉन 1, 2, 3, 9, 4, 5, 6, 8 एंड 7 वी हैव टू मैनेज विद द 7 वर्क्स। अच्छा, लेकिन 2 और 9 तो दोनों एक ही ग्रुप में है, लेकिन नॉट टू कंपैटिबल। Not too compatible. See, reason. Chandra is what? Chandra is a planet which is very very soft planet. चंद्र को मैनिपुलेशन आता है, चंद्र मगर इजी रहता है। मंगल क्या है? वो खड़ा होएगा और लड़ाई करना शुरू। अच्छा मैं बताऊं तेरे को, वो बेचारा चंद्र एक सेंसिटिव प्लेनेट है ना यार। अच्छा कोई ना, उसकी सेंसिटिव एनर्जी है, एक एनर्जी जय श्री राम की है। उसने जय श्री हनुमान जी क्या थे, एक बार ही समझते, दूसरे समझते, तीसरे बार बोलते आ जा यार तेरे को मैं समझाता हूँ। दैट इज दैट 9 एनर्जी, दैट इज 9 एनर्जी। तो 2 is energy is what? It is a sensitive energy. He needs or she needs a bit of specification. Easy रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुस्सा नहीं आता। 9 को पर इसमें बोला कि इन दोनों को थोड़ा सा एक वो मतभेद रहता है। उसकी और भी स्टोरीज आती है 2 और 9 की, पर एक बेसिक में समझा रहा था इन दोनों की यही मतभेद है दोनों का, और बाकी नहीं है। और जहां पे आपने 4 और 8 के बारे में बात की थी, वो केतु तो आई थिंक दोनों के साथ ग्रुप्स में मिक्स होता है। केतु राहु के साथ थोड़ा सा नेगेटिव रहता है टुवर्ड्स द रिलेशनशिप, बिकॉज वन इज हु इज अ कहते हैं ना प्रॉब्लम रिजॉल्वर, प्रॉब्लम क्रिएट, एक सिस्टम क्रिएटर है, एक प्रॉब्लम रिजॉल्वर है। राहु केतु एक साथ बोला गया, थोड़ा सा एक साथ हैवॉक क्रिएट कर सकते हैं अगर इन रिलेशनशिप। रेस्ट नहीं है उसको। केतु को बाकी सबके साथ ठीक है, शुक्र के साथ भी ठीक है, गुरु है, शनि का ठीक है, दोस्त है, बुध के साथ भी ठीक है, दोस्त, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु के साथ वो फॉलोअर है, मंगल के साथ वो साथ पीछे पीछे चलता है। मंगल राहु को, मंगल केतु को, केतु मंगल कभी परेशान नहीं करते, एक साथ सपोर्ट में ही रहते हैं।